नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे 24/7 एनी टाइम वीडियो लॉन्च प्रवीण गौतम ब्लॉग चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के सामने जो शेयर करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कितना पुराना पेज है। पेज के कलर से एक्चुअली ये एक जिस तरह से ये पेज को देख के लग रहा है कि पुराना पेज है, एक कहानी है इस पर लिखी हुई, जिसको मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, आखिरी लौ। इसमें छोटा सा एक दिया का तस्वीर बना हुआ है, एक तरफ जलते हुए दिया का और एक तरफ बुझे हुए दिया का। तो मैं कहानी शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। बीमारी लंबी होती जा रही थी, शरीर की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। दवाइयां ठीक समय पर ही खा रहा था, लेकिन भोजन देखते ही भूख मुझे छोड़ देती थी। हर आने वाले दिन में मैं अपनी बिगड़ती दशा को महसूस कर रहा था। अपनी अवस्था से मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी, क्योंकि दर्द और तड़प सहना शुरू से ही मुझे अच्छा लगा था। शरीर बिल्कुल निर्जीव होता जा रहा था, बिस्तर से उठने तक की हिम्मत नहीं रह गई थी। अब तो परिवार के लोगों के चेहरे पर उम्मीद की किरण भी धूमिल होती जा रही थी। जान पहचान और संबंधियों का मुझे देखने आने और परिवार के लोगों को तसल्ली देने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। एक दिन उन्हीं पंक्तियों में उसे खड़ा पाया, जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। मेरे पास बैठी, सुंदर चेहरा, चंचल चेहरा आज शांत था, जैसे वह मुझे नहीं आईना देख रही हो, इस अचानक आए परिवर्तन का प्रतिबिंब देख रही हो। अपने चेहरे द्वारा न उसने कुछ पूछा और न ही मुझे कुछ कहने की इच्छा हुई। एक संबंधी होने के नाते उसने अपना हाथ मेरे ललाट पर रखा। बहुत मुश्किल से सिर्फ इतना पूछा, अब तबीयत कैसी है? उसके हाथ का स्पर्श पाते ही मुझे इस संसार को छोड़ते वक्त पुनः जीवन से मोह हो उठा। मेरे अंदर तड़प हुई, जिस स्पर्श से दूर रहकर आज मेरी ऐसी अवस्था हो आई थी और जीवन मेरे लिए निरर्थक हो गया था। आज फिर नहीं, अब नहीं। और मैंने उत्तर में आंखें बंद कर चेहरे से खुशी जाहिर कर दी। अगले पन्ने की तरफ चलते हैं। अपनी मां की आवाज सुन मेरे माथे से हाथ हटा वो चली गई और मैं वैसी ही अवस्था में सोचने लगा, शायद ये आखिरी मुलाकात थी। आज सूर्योदय से पहले ही मेरी आंखें खुल गईं। मैंने अपने शरीर में एक असामान्य स्फूर्ति महसूस की। महीनों निर्जीव की तरह बिस्तर पर पड़े रहने के बाद आज उठने और प्रातःकालीन वेला में घूमने की इच्छा हुई। अभी तक घर में सभी सोए हुए थे। मैं उठा, शरीर पर एक चादर डाला और घर के बाहर चबूतरे पर जा बैठा। महीनों बाद यह सुखद दृश्य देख रहा था। पहले तो मुझे अपनी अवस्था पर आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर मैं समझ गया कि आखिर वो दिन आ ही गया। दिए का आखिरी लौ बहुत तेज और प्रकाशमय होकर जलता है। मेरे दिए रूपी शरीर का जीवन रूपी तेल आज खत्म होने को था। मेरी खुशी क्षण भर की थी। बस रोज की अपनी अवस्था देख मैं अब जीवन नहीं चाहता था, लेकिन आज फिर मैं पुनः गंभीर हो गया, लेकिन अंदर से दुखी नहीं था। घर के लोग मुझे बिस्तर पर नहीं पाके
थोड़े परेशान दिखे, पर मुझे अंदर आता देख और मेरी स्थिति में परिवर्तन देख उनके चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ी। मैं स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन अपने बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर पड़े रहने के बाद मुझे महसूस हुआ कि समय धीरे धीरे उल्टी गिनती गिनते हुए शून्य की तरफ बढ़ रहा है। मेरे छोटे जीवन काल का छोटा चलचित्र सामने से गुजरने लगा। एक दृश्य को पुनः देखने की इच्छा हुई, परंतु यह अंतिम चलचित्र है। जीवन चलचित्र रुकता नहीं और दृश्य को पुनः देखने के लिए साथ चलना नामुमकिन होता है। दृश्य समाप्त हो गया। मेरी इच्छा आखिरी बार उसे देखने को हुई, लेकिन जाते जाते कोई बोझ मैं अपने अंदर नहीं रखना चाहता था। इस इच्छा को बहुत आराम से मैंने दबा दिया। आंखें बंद थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन अब बहुत स्थिर। ऊपर, बहुत ऊपर से एक दृश्य दिख रहा था। घर का आंगन, आंगन में एक खाट पर निर्जीव शरीर, रोती बिलखती माँ और कुछ लोग। आंगन के कोने में दिया बुझता हुआ और हल्का धुआं निकलता हुआ, जैसे अभी अभी उसकी आखिरी लौ बुझी हो। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना है जिसने अपने तकलीफ को काल्पनिक रूप दिया और उस तकलीफ से लड़ते हुए आखिरी सांस तक अपने आप को हारा हुआ पाया। सिर्फ एक कहानी के तौर पे इसे लीजिएगा। हम आर्टिस्ट का यही काम होता है कि हम आपको हर तरह की दुनिया से अवगत करवाए। सुख, दुख, खुशी, गम। हमारा काम ही यही है कि हम आपको हर तरह के मौसम से रूबरू करवाएं। और उसी में से एक क्षण था ये। एक सैड स्टोरी थी, पर उसमें भी कुछ ना कुछ बातें थी जो हमें कहीं ना कहीं एक मन को टटोलती है। और मन को हरकत, आपकी दिल हरकत तभी करता है जब या तो वो खुश होता है या फिर वो तकलीफ में आता है। खुद की तकलीफ हो, कहीं से सुनी गई चीज़ों को लेकर तकलीफ हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से एक कहानी थी आप लोगों के लिए। फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको आगे की वीडियोस का अंदाज़ा लग जाए कि वो आ चुका है और आप उसे देखें। और पसंद आ रहा हो तो और भी लोगों को बताएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।